हेलो दोस्तों, आज हम बीए सेकेंड ईयर का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बिली एलियट इज़ माई स्टोरी ओनली लेस हैप्पी। हालांकि ये थर्ड ईयर में भी है चैप्टर, तो पहले इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, हम इस लेसन में बैरी जॉन, जो इस लेसन के मेन कैरेक्टर हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके कैरियर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि थिएटर के वर्ल्ड में एक बड़ा नाम है। यानी कि जो कि बैरी जॉन जो हैं वो थिएटर के फील्ड में बहुत ही बड़ा नाम है। बैरी जॉन इंग्लैंड से 70s में भारत आए और वह एक ग्रुप के साथ आए थे और उस ग्रुप का नाम यात्रिक था। फिर बाद में उन्होंने टैग नाम का एक थिएटर ग्रुप शुरू किया और इसी थिएटर में से कई एक्टर्स निकले, जिनमें शाहरुख खान, मनोज वाजपेयी और मीरा नायर वगैरह भी थे। शुरू में तो बैरी जॉन जब इंडिया आए तो उन्होंने स्कूलों में ड्रामा सिखाया बच्चों को। बाद में कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने कुछ बड़े दिल्ली के कॉलेजेस में भी ड्रामा सिखाए। वो ऐसा मानते थे कि थिएटर सिर्फ मनोरंजन और बिजनेस का ही एक सोर्स नहीं है, साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए शिक्षा का भी काम करता है। यह हमें शिक्षित भी करता है, हमें मैसेज भी देता है और यह हमारे लिए एक थेरेपी की तरह, यानी कि एक दवाई की तरह काम करता है। एक तरह से हमें हमारे जो स्ट्रेस होता है, जो हमें बोरियत होती है, जो हमें दिक्कतें प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको भी ये थिएटर जो है दूर करता है। और थिएटर हम लोगों को एक दूसरे के बहुत पास लाता है, या यूँ कहें कि एक दूसरे के बीच में एक क्लोज बॉन्डिंग हो जाती है। अब इस लेसन के माध्यम से अगर हम बैरी जॉन के बचपन की बात करें तो बैरी जॉन का बचपन अच्छा नहीं था। उन्हें थिएटर की फील्ड को ज्वाइन करने के लिए उन्हें अपने पेरेंट्स से कोई सपोर्ट नहीं मिला। आज वो ये भी मानते हैं कि 70s में दिल्ली में लोगों में थिएटर के प्रति बड़ा जुनून था या पैशन था, लेकिन आज थिएटर जो है दिल्ली में मर रहा है। आज एक्टर्स सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं। सिर्फ अगर सही कहा जाए तो इस लेसन में हम बैरी जॉन के बचपन और उनके थिएटर के प्रति उनका जो जुनून या पैशन था और कैसे वो अपने सपने को पूरा करने भारत आए और कैसे स्ट्रगल किया और अंत में कैसे सफल हुए, यही सब कुछ इस लेसन में हम पढ़ेंगे। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लाया हूँ, जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड बैरी जॉन सो अनहैप्पी? किस वजह से बैरी जॉन बहुत दुखी थे इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में? या फिर व्हाट डू वी लर्न अबाउट बैरी जॉन्स चाइल्डहुड? क्या हमें पता लगता है बैरी जॉन्स के बचपन के बारे में फ्रॉम दी एसे, इस निबंध से या फिर इस लेसन से? तो आंसर है, बैरी जॉन केम आते थे फ्रॉम ए वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आते थे। एक उनके पिताजी काम करते थे फैक्ट्री में, तो यानी कि उनके घर में कोई ऐसे कोई अमीर मतलब वो अमीर फैमिली से नहीं थे, वो एक वर्किंग क्लास थे। उनके पिताजी कामकाज करते थे नॉर्मल, तो यूँ कहें कि लोअर मिडिल क्लास थे, ऐसे थे वो। तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। बैरी जॉन केम आते थे फ्रॉम ए वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से, इन इंग्लैंड में वो रहा करते थे। हिज फादर वॉज ए फैक्ट्री वर्कर, थे फैक्ट्री में काम करते थे। हु वांटेड, जो कि चाहते थे, बैरी जॉन ऑल्सो, कि बैरी जॉन भी, टू टेकअप करे, अपना ले या वो भी करे नौकरी। बट बैरी जॉन वांटेड, लेकिन बैरी जॉन जो थे वो चाहते थे टू ज्वाइन करना ए कॉलेज वेयर, जहाँ ही कुड स्टडी ड्रामा, जहाँ पे वो ड्रामा की पढ़ाई कर सकें। यानी कि वो ड्रामा सीखना चाहते थे, ड्रामा की फील्ड को, थिएटर को ज्वाइन करना चाहते थे, उनका इंटरेस्ट था बचपन से ही। सो इसीलिए ही रैन अवे, जब उन्हें सपोर्ट नहीं मिला तो वो भाग गए फ्रॉम होम, घर से। और टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और अपने को पालने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ही वर्कड ऑन ए कंस्ट्रक्शन साइट, उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम किया, जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह का निर्माण होता है वहाँ पे काम किया अपने आप को पालने के लिए, यानी कि पार्ट टाइम जॉब की। और हिज हार्ड वर्क बोर फ्रूट एट लास्ट, और उनकी मेहनत ने, उनकी कड़ी मेहनत ने उनको फल अंत में दिलाया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फिर सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज थिएटर सो इम्पॉर्टेंट टू हिम? क्यों थिएटर उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? या फिर वाई डू यू थिंक, क्यों तुम सोचते हो थिएटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है टू बैरी जॉन के लिए? तो आंसर है, बैरी जॉन इज़ बेसिकली ए थिएटर पर्सन होते हैं। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही हिज फर्स्ट लव, उनका जो पहला प्यार था, पसंद था, वो एक्टिंग था।
बट ही डिड नॉट हैव मनी, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था टू ज्वाइन करने के लिए एन एक्सपेंसिव एक्टिंग, एक महंगा एक्टिंग स्कूल इन लंदन में। एनीवे खैर ही लेफ्ट होम, इसीलिए उन्होंने बाद में लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था घर, टू रियलाइज करने के लिए, पूरा अपना सपना, अपने लाइफ के ड्रीम को पूरा करने के लिए, सो दैट ताकि नन कुड स्टैंड, ताकि कोई खड़ा ना हो सके, इन हिज वे, उनके रास्ते में, ऑफ लर्निंग, सीखने के, द आर्ट ऑफ ड्रामा, यानी कि जो कला थी ड्रामा की उसको सीखने में कोई बीच में दखलंदाजी ना करे, इसीलिए उन्होंने जो है घर अपना लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था। हिज टीचर एडवाइज, उसके जो अध्यापक थे वो भी एडवाइस करते थे हिम, उसको, टू बिकम, बनने के लिए, ए ड्रामा टीचर। ही फॉलो, उन्होंने फॉलो किया हिज एडवाइस, उनके सुझाव को, एंड केम, और आ गए, टू इंडिया, टू टीच, सिखाने के लिए, द आर्ट ऑफ थिएटर, जो थिएटर की कला होती है वो सिखाने के लिए इंडिया आ गए। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बैरी जॉन हैज़ ट्राइड टू कंबाइन थिएटर, बैरी जॉन जो थे उन्होंने कोशिश की है टू कंबाइन करने की थिएटर और एजुकेशन को, यानी थिएटर और शिक्षा को, दोनों को कंबाइन, जोड़ने की कोशिश की है। हाउ डज थिएटर एजुकेट अस, कैसे जो थिएटर है वो हमें शिक्षित करता है। तो बैरी जॉन फर्मली बिलीव्स, जो बैरी जॉन है वो पूरी तरह ऐसा विश्वास करते हैं कि थिएटर इज़ मच मोर देन जस्ट एंटरटेनमेंट और कॉमर्स, जो थिएटर है वो कुछ ज़्यादा ही है, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन और बिजनेस की तुलना में कुछ ज़्यादा है। इट हैज़ एजुकेटिव वैल्यू ऑल्सो, इस थिएटर के अंदर एक शिक्षा वाली वैल्यू भी होती है, शिक्षा वाले गुण भी होते हैं। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल, और इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षा में, एंड थेरेपी में, यानी कि चिकित्सा में, यानी ये हमें एक तरीके से हमारी बीमारी को, हमारे स्ट्रेस को, हमारे बोरियत को भी दूर करता है, हमारी प्रॉब्लम्स को भी दूर हटाता है। क्या? थिएटर। एजुकेशन जो है एम्पावर करती है, एजुकेशन जो है हमें सशक्त बनाती है, हमें मजबूती देती है, अस हमको, टू अंडरस्टैंड, समझने में, एवरीथिंग, एंड टैकल आर प्रॉब्लम्स, और हमारी जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको टैकल करने में इफेक्टिवली, प्रभावी तरीके से मदद करती है। थिएटर ऑल्सो डज द सेम, और थिएटर भी सेम चीज़ वही करता है। इट स्ट्रेचेस माइंड, ये हमारे माइंड को स्ट्रेच करता है, खोलता है, एंड बॉडी को, एंड हार्ट और सोल, और आत्मा को, ऑफ द पीपल, लोगों के, मतलब दिल को और आत्मा को, माइंड और बॉडी को ये स्ट्रेच करता है, खोलता है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, ये प्रदान करता है मौके, फॉर ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी के लिए, बढ़ने के लिए आगे। पीपल आर द सेंट्रल इशू, जो लोग होते हैं वो मेन इशू होते हैं, मेन मुद्दा होते हैं ऑफ द थिएटर के। एंड इट हेल्प, और ये हेल्प्स करता है, मदद करता है देम, उनको फेस, सामना करने के लिए, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, जितनी भी जीवन की समस्याएं होती हैं उनको फेस करने में, उनको झेलने में मदद करता है थिएटर, मोर इफेक्टिवली, बहुत ही प्रभावी तरीके से। क्वेश्चन 4 है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिल्लीज ऑफ 70s में दिल्ली में क्या खास बात थी, या फिर व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ थिएटर, या कंडीशन की, या फिर थिएटर की कंडीशन क्या थी इन दिल्लीज में 70s में। तो इन दिल्ली ऑफ 70s, दिल्ली में जो 70s का थिएटर था वॉज वेरी पॉपुलर था। ए नंबर ऑफ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, बहुत सारे ब्रिलियंट आर्टिस्ट वर अटैच थे, जुड़े हुए थे टू इट, इससे। आर्टिस्ट लाइक जैसे रोशन सेठ, सुषमा सेठ, कुलभूषण खरबंदा, बीके करंत एंड ओम शिवपुरी वर वेरी एक्टिव, वो बड़े एक्टिव थे, बहुत दिल से काम करते थे। दीज आर्टिस्ट डिड नॉट थिंक, ये जो आर्टिस्ट थे, ये जो कलाकार थे, डिड नॉट थिंक, वो नहीं सोचते थे ऑफ अर्निंग मनी ओनली, केवल पैसा कमाने का ही नहीं सोचते थे। दे वर डिवोटेड, वो समर्पित थे, टू द आर्ट, उस कला के। नाउ द टाइम हैज़ चेंज ए लॉट, लेकिन अब समय जो है बहुत ज़्यादा बदल चुका है। द आर्टिस्ट ऑफ टुडे, जो कलाकार हैं आज के, गो आफ्टर अवार्ड्स एंड फेस्टिवल्स, वो केवल अवार्ड्स और फेस्टिवल्स के ही पीछे भागते हैं। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन था। फिर अब 5th करेंगे।
हाउ इज़ टुडेज दिल्ली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ 70s, कैसे आज जो दिल्ली है वो अलग है फ्रॉम दैट ऑफ 70s, उस 70s के दौर से आज दिल्ली में क्या चेंजेस है थिएटर के लिहाज से, थिएटर की फील्ड में। तो आंसर है थिएटर इन दिल्ली, जो थिएटर है दिल्ली में इज़ डाइंग, वो मर रहा है। एंड थिएटर ऑफ दिल्ली, और जो थिएटर है दिल्ली का इज़ मच डिफरेंट, वो कुछ ज़्यादा ही अलग है फ्रॉम दैट ऑफ 70s, उस 70s के दौर से या समय से। बैरी जो है ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं दैट की थिएटर इन दिल्ली, की जो थिएटर है दिल्ली में इज़ डाइंग, मर रहा है। देयर इज़ नो सस्टेन थिएटर, यहाँ पे कोई भी लगातार चलने वाला स्थायी थिएटर नहीं है। द आर्टिस्ट आर नॉट सिंसियर, जो आर्टिस्ट है वो भी सिंसियर नहीं है, ईमानदार नहीं है अपने काम के प्रति। दे आर रनिंग आफ्टर फेस्टिवल्स एंड अवार्ड्स, वो केवल भाग रहे हैं किसके पीछे, फेस्टिवल्स एंड अवार्ड्स के पीछे। लैक्स एंड लैक्स ऑफ मनी, लाखों पैसा जो है स्पेंड खर्च किया जाता है ऑन सेट्स पे, कॉस्ट्यूम्स पे एंड फैंसी लाइट्स पे, चमक धमक पे कहने का मतलब। और जो जिस्ट है इज़ कम्प्लीटली मिसिंग, और जो उत्साह है वो पूरी तरह मिसिंग है। आर्टिस्ट जो हैं आर नॉट अटैच्ड, जो कलाकार हैं वो बिल्कुल भी अटैच नहीं है, जुड़े नहीं है टू दी थिएटर से विद हार्ट एंड सोल, आत्मा से या दिल से वो बिल्कुल भी थिएटर से उनका बिल्कुल भी लगाव नहीं है, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको कुछ हद तक ये चैप्टर समझ में आया होगा। बाय।